ये क्या बात है पिताजी, आप यहाँ क्यों आ गए? कितनी बार बताया है आपको कि रोटी बाहर जा कर के खाया करो। कितनी बार सफाई करें हम। अरे आपको तो खाने पीने का ढंग ही नहीं है। जहाँ बैठते हो वहीं गंदगी फैला देते हो। बहू, ये सूखी रोटी हमसे नहीं खाई जा रही है। थोड़ा दही मट्ठा कुछ दे देती। अरे अब 56 भोग चाहिए क्या बुढ़ापे में? दही मट्ठा खाओगे बिना मतलब का नुकसान करेगा, खांसी आएगा। कौन कराएगा आपकी दवा? जो मिला है चुपचाप जाओ वही खाओ। क्या बात हो गई है? ये समझा लो जी अपने पिताजी को। इनको मैंने कितनी बार कहा है कि बाहर जाकर के जमीन पर बैठ के खाना खाया करो, पर इन्हें तो पलंग चाहिए। अब यही तो है, कल मैं तो घर पे नहीं थी, मंदिर चली गई थी और एक सोफे पे बैठ करके रोटी खाई है। पूरी सोफे की कबर गंदी कर दी है। अब बताओ कौन इतनी सफाई करता रहे घर में? और भी काम होते हैं। और आपके पिताजी हैं बिना मतलब के बैठे बैठे काम फैलाए रहते हैं। पिताजी, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप अपनी उम्र तो देखिए। ऐसे अच्छा लगता है आप घर में घूमते फिरते रहते हो? आपको बाहर एक जगह बैठ करके खाना खाना चाहिए और आप घर में चले आते रहते हो। बेटा, ये सूखी रोटी मुझसे नहीं खाई जाती है। थोड़ा सा दही मट्ठा दूध कुछ दे दो, मैं उसी से रोटी खा लूंगा। वही मैं मांगने आया था बहू से। अरे पिताजी, आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं? आपको डॉक्टर ने मना किया है ना दही मट्ठा खाने से। हाँ, इतनी टाइम दही मट्ठा खाएंगे, ऊपर से रात में कहेंगे कि मेरा हाथ और पैर दुख रहा है। चलो फिर उसकी दवा कराओ इनकी। अच्छा बेटा, एक गिलास दूध ही ला करके दे दो, मैं उसी से खा लूंगा। देख लो इनको। अब इनको बुढ़ापे में चटमाल चाहिए खाने के लिए। आज तक कमा करके 2 पैसे घर में दिए नहीं है और बैठे बैठे इनको शाही पनीर चाहिए। अरे पिताजी, क्यों आप सुनने सुनाने वाली बात करते हो? अरे अपनी उम्र में तो देखो। पूरी उम्र तो आपने चटनी रोटी खाकर के बिता दी है। अब क्या बुढ़ापे में आपसे चटनी रोटी नहीं चल रही है? आपको दूध और शाही पनीर चाहिए खाने के लिए? चुपचाप जाओ बाहर बैठ करके यही खा लो, बकवास बिना मतलब का ना करो। कब तक? बाबू सूखी रोटी नहीं खा पा रहे हैं, इसलिए इनको एक गिलास ला करके पानी दे दो। उसे में मिला करके रोटी गल जाएगी और खा लेंगे। पिताजी, कब तक पानी लेके आ रही है, उसी में रोटी मिला करके आप खा लो। और अब बाहर बैठे रहा करो, वहीं से बेल बजा दिया करो। आपको जो कुछ चाहिए वहीं पहुंच जाएगा। और बार बार इस तरह से घर में घूमते न फिरा करो। लो जी। बाबूजी लो, पानी पकड़ो और जाओ चुपचाप लेकर के बाहर, वहीं बैठ करके खा लेना। देखो जी, बाबूजी की आदत बहुत खराब है। कौन कैसे बैठा है कैसे नहीं बैठा है, ये घर में ना सिर्फ झांकते फिरते रहते हैं। एक न एक बहाना खोजते रहते हैं घर के अंदर आने का। अब क्या करूं? इतना तो मैंने भी बाबूजी को सुना दिया ना कि अब बाहर बैठे रहा करो। दादू। हाँ बेटा बोलो। दादू, आप हलवा खाओगे? नहीं बेटा। क्यों दादू? मम्मी बनाई है, मैं आपको लाके थोड़ा सा दे दूं, खा लो। जाओ लेके आओ। लेकिन दादू, आप मम्मी से मत बताना, ठीक है? ठीक है बेटा, जाओ लेके आओ। कितना अच्छा बच्चा है। मैं भी किसी दिन अपने बेटे को इसी तरह से पाला पोसा था। आज मेरा बेटा मुझे घर के अंदर घुसने से ही मना करता है। दादू, हलवा खत्म हो गया था, मेरे लिए मम्मी मैगी बनाई थी, मैं वही आपके लिए लेकर के आया हूँ। दादू आपकी प्लेट कहाँ है? लाओ मैं उसी में डाल दूँ, आप खा लेना। तुम खा लो बेटा। दादू मैं एक बार खाया था और मेरे लिए मम्मी दोबारा रखी थी, आप खा लो इसको। दादू, कहाँ है आपकी प्लेट? आपको मम्मी घर के सब बर्तनों में खाने के लिए मना करती है ना? हाँ बेटा। क्यों मना करती है मम्मी? कहती हैं कि दादू रोज नहाते नहीं हैं, इसलिए वो घर के बर्तनों में खाना नहीं खा सकते हैं। आप अपनी प्लेट लाओ दादू, मैं उसी प्लेट में डाल देता हूँ। रुको बेटा, मैं ला रहा हूँ अपनी प्लेट। ये क्या दादू, आपने प्लेट तोड़ दी? अरे बेटा क्या करूँ, प्लेट गिर गई हाथ से और टूट गई। अब आप खाना किस में खाओगे दादू? क्या करूं बेटा, अब तो मेरे बेटे और बहू मुझे जीने नहीं देंगे। प्लेट मुझसे टूट गई गलती से। अच्छा दादू, आप परेशान मत हो, आप लोग मेरी कटोरी में खा लो और कटोरी ही रख देना, मैं अभी आऊँगा लेके जाऊँगा।
ठीक है बेटा। दादू ने प्लेट तोड़ दी। अभी मम्मी का दादू के पास कितना गुस्सा करेंगे। मैं जाता हूँ, मम्मी को दिखाता हूँ। बुढ़ापे में हाथ भी काम नहीं करते। प्लेट हाथ से गिर गई और टूट गई। अभी मेरे बेटे और बहू मुझे जीने तक नहीं देंगे, बहुत सुनाएंगे। जब मैं घर के अंदर चला जाता हूँ तब मुझे इतनी डांट पड़ती है। आज तो मेरा प्लेट ही टूट गया है। आज वो लोग मुझे कितना सुनाएंगे। मम्मी देखो, दादू ने अपनी प्लेट तोड़ दी। हाय राम, ये बूढ़ा ना, ये तो एकदम छठिया गया है। हमारे नाक में दम कर रखा है। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जिस दिन ये मरेगा। जब तक ये मरेगा नहीं तब तक हमारे घर की सफाई नहीं होगी। बताओ, बिना मतलब का बैठे बैठे खर्चा बढ़ा दिया। इतनी अच्छी प्लेट तोड़ के रख दिया है। अरे जाने दो बेटा, दादू ने प्लेट तोड़ा है ना, तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी क्या गलती थी उसमें? पापा, दादू किसमें खाना खाएंगे अब? अरे 4 दिन तुम्हारे दादू खाना नहीं खा लेंगे तो मर नहीं जाएंगे, समझे? 4 दिन बाद आएगी दूसरी प्लेट उनके लिए। पापा, 4 दिन तक दादू भूखे रहेंगे और किसमें खाना खाएंगे? नहीं बेटा, 4 दिन तक नहीं भूखे रहेंगे। मैं ले आऊंगा दूसरी प्लेट उनके लिए। हाँ पापा, अब की बार दादू के लिए खूब अच्छी और खूब मजबूत प्लेट लेके आना, जिससे वो गिरने के बाद में भी फूटे ना। अरे कौन से तुम्हारे दादू को 100 साल जीना है जो इतनी अच्छी और इतनी महंगी प्लेट मंगवा रहा है? वैसे ले लेना 10, 20, 50 की कोई प्लेट। नहीं पापा, दादू के लिए अब की बार खूब अच्छी और खूब मजबूत प्लेट लेकर के आना। अरे बेटा, क्या करेंगे अच्छी और मजबूत प्लेट? दादू को कौन सा बहुत ज़्यादा दिन तक जीना है? ज़्यादा से ज़्यादा साल 6 महीने और जिएंगे, तो वैसे ले लेंगे कोई प्लेट ना। पापा, अच्छी प्लेट आप लेके आएंगे तो दादू उसमें खाना खाएंगे। उसके बाद जब आप दोनों लोग बूढ़े हो जाओगे तो हम भी तो उसी में आप लोगों को खाना देंगे ना। अरे बेटा, बेटा ये तो क्या बोल रहा है? पापा सही तो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि घर के बुजुर्ग जिस बर्तन में खाना खाते हैं वो बर्तन घर में नहीं रखा जाता है ना। उनका बर्तन तो अलग रहता है, तो आप लोगों का भी बर्तन अलग रहेगा। जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, आप लोगों को भी उसी बर्तन में खाने के लिए दूंगा ना। रिंकू बेटा, बेटा तो ये क्या बोल रहा है? सही तो बोल रहा हूँ मम्मी। जो घर में बच्चे देखेंगे वही तो सीखेंगे ना। जैसे पापा अपने पापा के साथ कर रहे हैं वैसे मैं भी आप लोगों के साथ करूँगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। क्यों मम्मी? आप लोग भी घर के बाहर रहेंगे, आप लोगों को भी मैं उसी प्लेट में खाने के लिए दूंगा। सुन रहे हैं जी, हम लोगों को बाबूजी को घर के अंदर लेके आना चाहिए। बाबूजी की इज्जत करनी चाहिए, नहीं तो कल के दिन हमारा भी बुढ़ापा आएगा और मेरा भी बच्चा वही करेगा जो हम लोग बाबूजी के साथ में आज कर रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमको बाबूजी की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम लोग बाबूजी की इज्जत नहीं करेंगे ना, तो कल के दिन मेरा भी बच्चा हम लोगों की इज्जत नहीं करेगा। चलो, हम लोग चल करके बाबूजी से माफ़ी मांगते हैं और उनको घर के अंदर लेके आते हैं। बाबूजी, हाँ बहू। बाबूजी उठिए, उठिए बाबूजी, चलिए घर के अंदर। क्यों बहू, क्या गलती मैंने कर दी है? बस मुझसे वही प्लेट टूट गई है बहू, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे घर के अंदर मत ले चलो बहू। कोई बात नहीं पिताजी, आपसे प्लेट नहीं टूटी है। आप चलिए घर के अंदर। ये घर आपका है पिताजी। जैसे हम लोग हैं वैसे आप भी हो। चलो आप घर के अंदर, आप बाहर इस तरह से मत बैठे रहा करो। क्या रे बेटा, ऐसा मत बोलो। अब मेरी उम्र कहाँ है घर के अंदर रहने की? मैं घर के अंदर जाऊंगा तो फर्श फिर गंदी हो जाएगी। तेरी बीबी वहाँ झाड़ू पोछा किए रहती है, इसलिए मुझे यहीं रहने दो बेटा। बाबूजी, मुझे और ज़्यादा शर्मिंदा मत करिए। अब आप यहाँ से उठिए और चलिए घर के अंदर। आज रिंकू ने मेरी आंखें खोल दी हैं। उठो बाबूजी, चलो यहाँ से। दादा, आप घर के अंदर चलो, और अगर आप घर के अंदर नहीं जाओगे ना तो जब मेरे मम्मी पापा बूढ़े होंगे तो मैं भी उनको इसी जगह पे बैठाऊंगा, और जिस प्लेट में आप खाना खाते हो ना उसी प्लेट में मैं भी उनको दूंगा खाना खाने के लिए। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? सही बोल रहा हूँ दादू, क्योंकि मैं तो यही सीख रहा हूँ ना
कि घर के बुजुर्ग को इस तरह से रखना चाहिए। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए और चलिए आप घर के अंदर।